Hi everyone, I'm Shaurya Agarwal and welcome back to my YouTube channel Commerce World. आज की इस वीडियो में हम स्टाफिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इससे पहले हमने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर आई बटन में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन के मीनिंग से। ऑलरेडी हमने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट के टाइम पर ढेर सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं फॉर अ गिवन जॉब। अब हमने उन सभी कैंडिडेट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एम्प्लॉय कौन होगा, बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा, और उसे सिलेक्ट भी करना है। सो दिस इज़ व्हाट सिलेक्शन। सिलेक्शन इज आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट अमंग्स द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। ठीक है, अब इतने सारे लोग होंगे, उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है? उसके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, ये एम्प्लॉय जो है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट होती है, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है सिलेक्शन का वो है जब जितने भी जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं टू अप्लाई फॉर अ जॉब। वो एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, उसमें अपनी सारी डिटेल्स वगैरह देते हैं, साथ ही साथ अपना CV या रिज्यूमे वो सब देते हैं साथ में। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है सिलेक्शन में वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं उसको हम अच्छे से चेक करते हैं कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उन्होंने जो डिटेल्स दी हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है, वो क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है या नहीं। अगर एक कैंडिडेट मुझे लगता है कि हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फिट है, क्वालिफाइड है, तो हम उस कैंडिडेट को क्या कर देंगे, येस। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट नहीं है या फिर वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिफाइड मुझे नहीं लग रहा है, जो भी हमें रीजंस लगते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म से हमें लगता है कि नहीं है ये सही, हम उसको नो करके रिजेक्ट कर देंगे। तो वहीं पे रिजेक्ट हो गया, वहीं पे उनका काम जो है वो ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय। जो सिलेक्ट होते हैं, जिनको हम येस कर देते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, वो है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन के सारे स्टेजेस पे ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं लेकिन हमें सिलेक्ट कुछ ही करने हैं। तो कैसे होगा? जो हमें लगता है ठीक है उन्हें हम नेक्स्ट स्टेप पे भेज देते हैं, जो हमें लगता है ठीक नहीं है उनको उसी टाइम नो करके रिजेक्ट कर दिया। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो सिलेक्ट हो गए उनको हम नेक्स्ट स्टेप पे भेज देंगे, दैट इज़ योर सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, और इन टेस्ट से हम चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि जो कैंडिडेट है उसकी क्या पर्सनालिटी है, क्या कैरेक्टर है, एप्टीट्यूड कैसा है, उनका इंटेलिजेंट है या नहीं, वो उनके पास नॉलेज है या नहीं। हम ये सब चीज़ें उनकी टेस्ट करते हैं इन सिलेक्शन टेस्ट से। तो सिलेक्शन टेस्ट जो हैं वो ढेर सारे हैं, डिफरेंट टाइप्स के। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये तो नाम से ही पता चल गया, इंटेलिजेंस टेस्ट में हम एक पर्सन की इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे हैं, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की, एक पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे जजमेंट्स लेता है, क्या एबिलिटी है, क्या पोटेंशियल है, हम ये सब चीज़ें टेस्ट करते हैं थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट। सो इंटेलिजेंस टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हम इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम एक पर्सन की पोटेंशियल को जज कर सके, मेजर कर सके कि उनमें कितना पोटेंशियल है न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज को अक्वायर करने के लिए, लर्न करने के लिए बेसिकली। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या हुआ? इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हम ये जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि एक पर्सन में कितना पोटेंशियल है न्यू स्किल्स लर्न करने के लिए, अक्वायर करने के लिए। थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। ये भी नाम से समझ आ गया। पर्सनालिटी टेस्ट में हम एक पर्सन की पर्सनालिटी को, ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करते हैं कि उनमें के क्या इमोशंस हैं, क्या रिएक्शंस हैं, कितनी मैच्योरिटी है, एक सिचुएशन को कैसे मैच्योरली हैंडल करते हैं, या फिर वैल्यू सिस्टम। सो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या है? इट
प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम। ठीक है, और जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं बहुत डिफिकल्ट टू फॉर्म है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग अलग पर्सनालिटी है, बहुत मतलब बड़ा मुश्किल होता है पर्सनालिटी टेस्ट को बनाने में। फोर्थ टाइप ऑफ टेस्ट है ट्रेट टेस्ट। ट्रेट टेस्ट जो है ये हमें बेसिकली हेल्प करता है पता करने में कि एक पर्सन में एग्जिस्टिंग स्किल्स, एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है। जैसे कि अगर आपने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको जो टेस्ट होगा ना वो मार्केटिंग से रिलेटेड आएगा, कि हमें ताकि एक एग्जामिनर को पता चले, इंटरव्यूअर का पता चले कि जो इन्होंने दिया इनके पास मार्केटिंग की कितनी स्किल्स हैं, मार्केटिंग की कितनी नॉलेज है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेट टेस्ट में क्या डिफरेंस है? एप्टीट्यूड टेस्ट में हम वो मेजर करते हैं कि उनमें कितना पोटेंशियल है न्यू स्किल्स को याद करने में, वेराज ट्रेट टेस्ट में हम मेजर करते हैं कि इनमें कितना, कि इनके पास ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल्स है। ठीक है, फिर है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। अब हर इंडिविजुअल को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। अगर आप मैनेजमेंट में भी लो तो किसी को मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी को ह्यूमन रिसोर्स में इंटरेस्ट होगा, किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट होगा। टू नो कि एक पर्सन को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। सो इंटरेस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द पर्सन, टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, कि उनको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो ये जो टेस्ट हमने अभी डिस्कस किए, जो 5 टेस्ट हमने डिस्कस किए, इनको करने के बाद, इनको कंडक्ट करने के बाद अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं मिसफिट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो नो करके रिजेक्ट कर दिया। जो लगता है कि हाँ ठीक है, टेस्ट भी हमने उनसे कंडक्ट किया कि हाँ ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे येस, और उनको हम ले जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बेसिकली फॉर्मल और एक इन डेप्थ कॉन्वर्जेसन होती है बिटवीन द इंटरव्यूअर्स एंड द कैंडिडेट। ठीक है, जिनको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो क्या होगा, इंटरव्यूअर जो है वो एक कॉन्वर्जेसन कंडक्ट करते हैं अपने कैंडिडेट के साथ, ट्राई करते हैं इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए और उनको जानने के लिए अपने उस कैंडिडेट को कि क्या वो कैंडिडेट सीरियसली मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट होता है या नहीं। क्योंकि टेस्ट तो उन्होंने क्लियर कर लिए, टेस्ट तो अच्छे खासे गए, लेकिन अब बारी है उनसे बात करने की, कि देखने की, उनको टेस्ट करने की। वर्बल कॉन्वर्जेसन होती है बेसिकली, इंटरव्यूज़ जो होती हैं वर्बल कॉन्वर्जेशन होती हैं, इसमें वो चेक करते हैं कि उनकी क्या पर्सनालिटी है, कैसे हैं वो, काम अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में हमें लगता है कि नहीं है वो ठीक, सिर्फ टेस्ट ही अच्छा दिया था, ऐसे नहीं, कोई इतनी बात नहीं है उनमें, तो हम उनको नो कर देंगे और रिजेक्ट कर देंगे। और अगर इंटरव्यू के टाइम में हमें लगता है कि येस इस बंदे में कुछ बात है, हमने उनको कर दिया येस, और इनको नेक्स्ट स्टेप पे हम ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस। अब जिस कैंडिडेट ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अब आ रही है उसके बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस की। अब जितने भी हमने कैंडिडेट्स इस स्टेज पे लेके आए हैं, हम उनके बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं कि क्या बैकग्राउंड था उनका। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने स्कूल का नंबर दीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने पढ़ा उनका नंबर दीजिए। अगर आपने कहीं काम किया था इससे पहले, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, पास्ट एम्प्लॉयज़, उनका नंबर दीजिए। तो क्या होगा, हम उनका चेक करेंगे कि हम उनकी यूनिवर्सिटी में कॉल करेंगे कि कैसे थे ये यूनिवर्सिटी में, आपके टीचर्स को ज़्यादा पता होता ना आपके बारे में, और जो आपका पास्ट एम्प्लॉयर था उनसे पूछेंगे कि कैसा काम करते थे, आपने क्यों इनको जॉब से निकाल दिया। वो जो भी रीजंस देंगे उनको हम सुनेंगे। और अगर फिर हमें लगता है, उनका बैकग्राउंड और रेफरेंसेस चेक करने के बाद हमें लगता है कि नहीं, बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, रेफरेंसेस जो इन्होंने हमें दिए उनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन जो थी हमें नहीं मिली, हम उनको नो करके रिजेक्ट कर देंगे। और बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस चेक करने के बाद अगर हमें लगता है कि हाँ इनका बैकग्राउंड क्लीन है, रेफरेंसेस ठीक थे, तो येस करके नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। अब जो बारी, अब अल्टीमेट डिसीजन लेने की बारी आ गई। हमने जितने भी 4 स्टेजेस अभी हमने किए, उसमें से अब हमें जो भी लगता है कि जो कैंडिडेट ठीक था, हाँ अब मुझे लगता है कि ठीक है, ये कैंडिडेट जो है मुझे नहीं इतना अच्छा लगा, मैं उसको हमने कर दिया नो और रिजेक्ट। और सिलेक्शन डिसीजन में जो हमें लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट ठीक था मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिट है, क्वालिफाइड है, उसको हमने कर दिया येस, और उसको हम ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में हम बेसिकली चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है बेसिकली, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है या नहीं, मतलब कि वो जो कैंडिडेट है वो हेल्दी है या नहीं। ठीक है, ये हम चेक करते हैं उनकी मेडिकल चेकअप से। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है जॉब ऑफर
जॉब ऑफर में बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सेंड करती है। उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में एक बेसिकली डेट दी जाती है जिस डेट पे उस सिलेक्टेड कैंडिडेट ने ऑर्गेनाइजेशन आना है और रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट ऑन ड्यूटी बोलते हैं इसे। तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट अगर तो वो कैंडिडेट जो है वो एक्सेप्ट कर देता है जॉब ऑफर को, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो लास्ट स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक तो क्या चीज़ होगी, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट है वो एक अटेस्टेशन फॉर्म देगा। अटेस्टेशन फॉर्म में बेसिकली सारी डिटेल्स होती हैं उस कैंडिडेट की, और उस अटेस्टेशन फॉर्म को वो कैंडिडेट खुद सेल्फ अटेस्ट करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सब सच्ची है, सही है, 100% ट्रू है। तो ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसको हम फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं कि हमारा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो कौन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारे बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सारे एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स लिखते हैं, क्या जॉब है, जॉब टाइटल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब की सैलरी क्या होगी, पे क्या होगी, अलाउंसेस क्या देंगे हम आपको, ठीक है, पर्क्स क्या होंगे, बोनस क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं ताकि आगे जाके फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट। यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, यहीं पे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद फिर हमारे आगे वाले प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन वगैरह होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, और अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।